बीएसटीसी परीक्षा 2022 का ये पेपर आपके सामने है। ये हिंदी के 30 प्रश्न हैं जो कि लास्ट ईयर 2022 के पेपर में पूछे गए थे। लास्ट ईयर जो अगस्त महीने में पेपर हुआ था वो वाला पेपर है और इसमें हिंदी के 30 प्रश्नों की चर्चा करेंगे और ये आपके 71 नंबर पर आपके जो हिंदी का पहला प्रश्न है। साथ ही आपके बीएसटीसी परीक्षा 2023 के लिए राजस्थान जीके के अभी जो 11 टेस्ट बिल्कुल फ्री टेस्ट आपको जो हमारे ऐप के ऊपर मिल जाएंगे, उसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप वो 11 टेस्ट ज़रूर दें, आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। पहला प्रश्न आपके सामने है, हिंदी का ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो शुद्ध है, इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है वो आपको बताना है, शुद्ध वाक्य बताना है। तो पहला ये है कि उसने प्राण की बाजी लगा दी। जब आप वाक्य को पढ़ेंगे तो ही आपको पता चल जाएगा कि इसमें से कौन सा जो गलत है और कौन सा सही है। तो इसमें प्राण की बाजी लगा दी, ये तो गलत हो जाएगा। प्राणों की बाजी होता है तो ये तो आपके गलत, ये तो शुद्ध नहीं है। दूसरा है कि दहेज की लेन देन बहुत बुरी रिवाज है, तो ये रिवाज नहीं है, ये रिवाज इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट है फूलों की माला ले आइए, तो इसमें ये एक फूलों की माला नहीं होगा, फूलों की एक माला ले आइए, इस प्रकार से तो ये भी आपके गलत हो जाएगा। तो ये तीनों तो आपके गलत हैं। तो इसका मतलब आपका जो चौथा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसका वह महल पीले पत्थरों से बना है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह महल पीले पत्थरों से बना हुआ है। अगला प्रश्न है, राजा नल की स्त्री का नाम दमयंती था, वाक्य का शुद्ध रूप क्या है। राजा नल की स्त्री का नाम दमयंती था, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर जो ये स्त्री है वो गलत है, ये अशुद्ध है। इसको शुद्ध रूप में ये उनकी पत्नी का नाम था ये दमयंती, तो उसमें क्या हो जाएगा, ये पत्नी हो जाएगा। तो राजा नल की पत्नी का नाम दमयंती था, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। राजा नल की पत्नी का नाम दमयंती था। ये शुद्ध अशुद्ध में आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आपको इस प्रकार से सारी जो शुद्धिकरण वाले शब्द शुद्धि वाले हैं वो देख लेने हैं, वाक्य शुद्धि वाले। 3 नंबर क्वेश्चन है, तीसरा इसमें निश्चल शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो आपके उपसर्ग भी पूछे जा रहे हैं, तो उपसर्ग को भी देख लेना। और आपको हिंदी की भी टेस्ट ऐप के ऊपर मिल जाएंगे, लिंक सभी का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप जरूर से उन टेस्ट को देना, काफ़ी आपको फायदा मिलेगा। निश्चल शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें जो उपसर्ग है वो नि उपसर्ग हो जाएगा। एक मिनट इसको वापस देखते हैं। निश्चल तो ये निश्चल जो है आपके वो निस उपसर्ग वाला है, तो ये आपके निस उपसर्ग हो जाएगा, चौथा ऑप्शन है। अन्वेंशन शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो वापस उपसर्ग ही पूछा है। तो अन्वेंशन का संधि विच्छेद क्या होगा, अनु प्लस एसन होता है। इसका जो संधि विच्छेद है वो अनु प्लस एसन होता है, तो इसका हो जाएगा अनु। तो अनु इसमें उपसर्ग हो जाएगा। और इसमें यण संधि है, इसमें कौन सी संधि है, यण संधि है। अनु प्लस एसन होता है ये एसन। नेक्स्ट है फिर आपके कालिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। तो कालिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है वो आपको बताना है। तो ईमा प्रत्यय है, कालिमा में ईमा प्रत्यय है, तो इसका दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ईमा प्रत्यय। आवना प्रत्यय लगाकर बनाया गया शब्द कौन सा है। तो आवना, इसमें वैसे ही आप शब्दों को देखें तो पता चल जाएगा। आवना में आपको सुहावना, बिछोना और खिलौना, इसमें तो ओना है, लेकिन आपके इसमें आवना सुहावना में हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सुहावना। नेक्स्ट है कृतज्ञ शब्द का सही विलोम क्या है। कर्तज्ञ का हो जाएगा कर्तज्ञ, कर्तज्ञ का क्या हो जाएगा, कर्तज्ञ हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर जो 3 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नैसर्गिक का आपको विलोम बताना है। देखो क्या क्या पूछा जा रहा है, इस आधार पर आपको जो तैयारी करनी है ताकि आपके अच्छे नंबर आप प्राप्त हो सकें। नैसर्गिक का विलोम आपको बताना है। तो नैसर्गिक का मतलब होता है प्राकृतिक, तो इसका विलोम हो जाएगा कृत्रिम। प्राकृतिक का क्या होता है, कृत्रिम हो जाएगा। नेक्स्ट है त्योहार शब्द का शुद्ध रूप क्या है। त्योहार में जो त्योहार शब्द है इसका शुद्ध रूप बताएं। तो इसमें 2 मात्रा नहीं आती हैं, त्योहार में 1 मात्रा ही आती है, तो ये त्योहार हो जाएगा। नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। इसमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। तो इसमें जो प्रतीक्षा शब्द है उसकी बतानी है। तो ये प्रतीक्षा में ती बड़ी आती हैं, तो ये प्रतीक्षा वाला तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, प्रतीक्षा। फिर आपके किस क्रम में सही वर्ण मेल नहीं है। तो ग्रह, दशा और गृह, घर, तो इसका जो सही आंसर हो पहले ऑप्शन हो जाएगा। ग्रह का मतलब ये जो ग्रह पृथ्वी, मंगल, ये वाला ग्रह होते हैं, और गृह का मतलब घर होता है, ये दशा नहीं है, ये गलत हो जाएगा। बाकी चिर का मतलब बहुत समय है, और चिर का मतलब वस्त्र का खंड होता है। तरणी मतलब सूर्य होता है, और तरणी मतलब नाव होता है, और मातृ मतलब केवल होता है, और मातृ मतलब माता होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका पहला वाला ऑप्शन। स्वर संधि के भेदों का सही उल्लेख कौन सा। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, आप सभी को पता होगा इसके बारे में। तो स्वर संधि के 5 भेद कौन कौन से हैं। तो इसमें एक तो होता है दीर्घ होता है, गुण होता है, यण होता है, वृद्धि होती है और
अयादि होती है। ये 5 ही गुण आपके स्वर संधि के भेद होते हैं। ये 5 ही आपके स्वर संधि के भेद हैं। नेक्स्ट है, किस क्रमांक में संधि का सही विच्छेद नहीं है? तो वाग प्लस इश, वाग प्लस इश, तो ये वाग प्लस इश वगीश नहीं होता है, ये वागीश होता है। वाग प्लस इश वागीश होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये सही नहीं है। बाकी जो बाकी है सारे वो सत प्लस मार्ग सन्मार्ग सही है, अनु प्लस छेद अनुच्छेद सही है, अभि प्लस शेख अभिषेक सही है। ये आपका जो पहला ऑप्शन है वो सही विच्छेद नहीं है। किस शब्द में तत्पुरुष समास है? तो आपके समास भी पूछे जा रहे हैं, तो समास के बारे में भी आपको सारी जानकारी प्राप्त करनी। तो तत्पुरुष समास आपको बताना है। तत्पुरुष तो आजन्म, घनश्याम, अनिच्छा और तिरंगा, इसमें से जो अनिच्छा है वो आपके तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 3 इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुराने पेपर आपको ज़रूर से देखने चाहिए, सारे जितने भी अब तक के BSTC के पेपर हुए वो सभी मैं आपको ऐप के ऊपर डाल दूंगा, सारे PDF वगैरह, तो आप वहाँ से देख लेना। और टेस्ट भी आपको वहाँ पे दे रखे, तो आप टेस्ट भी दे सकते हैं, बिल्कुल फ्री है आपके लिए। तो वो सारी चीज़ें आप ऐप को डाउनलोड करके देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। नीलकंठ में कौन सा समास है? तो ये नीलकंठ में आपकी जो बहुब्रीहि समास है, भगवान शिव को कहा जाता है। नीला है कंठ जिसका अर्थात भगवान शिव, तो इसमें आपके बहुब्रीहि समास हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस क्रम में आपके अभिराम और अविराम शब्द का युग्म सही अर्थ भेद है? अभिराम और अविराम, इसका आपको अर्थ बताना है कि कौन सा शब्द युग्म सही है। तो अभिराम का मतलब जो होता है वो होता है सुंदर, अभिराम का मतलब होता है सुंदर, और अविराम का मतलब होता है लगातार। तो ये हो जाएगा आपका सुंदर और लगातार, ऑप्शन नंबर 4। इतिहास के पूर्व का के लिए एक शब्द आपको बताना है। तो वाक्यांश के लिए जो एक शब्द होता है उस प्रकार से आपको बताना है, तो वो हो जाता है इतिहास के पूर्व का। तो इतिहास का हो जाएगा प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक हो जाएगा, इतिहास से पहले का प्रागैतिहासिक। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द तद्भव है? तो नीरज, सरोज, सूरज और उरोज, इसमें से कौन सा शब्द तद्भव है? तो तद्भव आपके हिंदी का हो जाएगा ये सूरज वाला, ये आपके तद्भव शब्द हैं, ये हिंदी का है। बाकी सभी जो नीरज, सरोज, उरोज ये संस्कृत के, तो तत्सम है। तत्सम शब्द का चयन करना है आपको। पाहन, दांत, पाषाण और इकट्ठा, तो इसमें से जो पाषाण है वो संस्कृत का है, वो तत्सम है। बाकी सभी हिंदी के शब्द हैं। ये पाहन, पत्थर को पाहन है, और ये दांत है, दंत का दांत होता है। ये इकट्ठा होता है, एकत्र का इकट्ठा होता है। तो ये पाषाण जो है वो आपके संस्कृत का है, ये तत्सम शब्द हैं। फिर आपको एक ये दे रखा है आपको, निम्नलिखित अनेकार्थी शब्दों का एक एक अर्थ उनके सामने दिया गया है, उनका एक दूसरा अर्थ दिए गए 4 विकल्पों में सम्मिलित हैं, वो आपको बताना है। एक तो इसका अर्थ अंक का मतलब सामने दे रखा है, वो संख्या है। अंक का और क्या मतलब होता है वो आपको इसमें बताना है। तो अंक का मतलब होता है गोद, तो ये हो जाएगा आपके अंक का गोद हो जाएगा। अचल का मतलब होता है स्थिर, तो इस अचल के अस्थिर के अलावा और कौन सा इसका मतलब होता है? तो पर्वत को भी अचल ही कहा जाता है। चादर के बाहर पैर पसारना, मुहावरे का अर्थ क्या है? तो चादर के बाहर पैर पसारना का मतलब ये होता है कि आय से अधिक खर्च करना या व्यय करना। तो चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आय से अधिक खर्च करना। निम्नलिखित मुहावरों में से किस मुहावरे का सामने लिखित अर्थ सही नहीं है? तो इसमें देखो, पहला है बालू की बीत उठाना, व्यर्थ प्रयास करना, बिल्कुल सही है। और बगले झांकना, उचित जवाब न दे पाना, राग बिगड़ना, स्वर बेसुरा होना, ये गलत है इसमें। और लहू का गुड़ पीना, क्रोध को दबाना, ये बिल्कुल सही। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। आंख का अंधा, गांठ का पूरा, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो इसमें आपके सही अर्थ हो जाएगा मूर्ख किंतु वो धनी। आंख का तो अंधा है लेकिन गांठ का पूरा है, मूर्ख किंतु धनी है। संस्कृति शब्द का विशेषण क्या है? तो संस्कृति शब्द से जो विशेषण बनेगा वो सांस्कृतिक बनता है, संस्कृति से सांस्कृतिक बनता है। फिर आपके सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, तो किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? राम भूल जाता है, मैं जाता हूँ, कोयल उड़ती है, और बाबूलाल पुस्तक पढ़ता है। तो बाबूलाल पुस्तक पढ़ता है, इसमें आपके सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। गजवसा का पर्यायवाची नहीं है, इसमें से कौन सा जो गजवसा का पर्यायवाची नहीं है? तो ये कुंजरासरा, रंभा, केला, मुकुल, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके मुकुल। बाणों को रखने का जो साधन है उसको क्या कहा जाता है? तो बाणों को रखने का जो होता है उसको तुणीर कहा जाता है, जो तर्कस होता है उसको तुणीर कहा जाता है। बाणों को रखने का स्थान तुणीर होता है। यह र ल व किस वर्ग के व्यंजन हैं? तो इसमें आपके ये सभी अंतस्थ व्यंजन है, इसका आंसर हो जाएगा अंतस्थ। क्ष, जो क्ष है वो किस वर्ग का व्यंजन है?
तो ये होता है क्ष जो बनता है वो ये संयुक्त वर्ण है और ये क प्लस षटकोण वाले स से बनता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके 30 प्रश्न थे। अब 30 प्रश्न में आपके क्या क्या पूछा गया वो एक बार आपको जरूर देखना चाहिए। एक तो आपको शब्द शुद्धि पर ध्यान देना है कि शब्द शुद्धि पूछी जाती है तो शब्द शुद्धि के प्रश्न आपको अच्छी प्रकार से देखने हैं। उपसर्ग आपको देखना है। इसके अलावा प्रत्यय के प्रश्न पूछे जा रहे हैं बार बार, और विलोम शब्द के 2 प्रश्न विलोम शब्द के हैं, 2 शब्द शुद्धि के 2 शुद्ध शब्द के पूछे गए हैं। और फिर आपके समानार्थी शब्द वाले हैं, संधि पूछी गई है, संधि के 2-3 प्रश्न संधि के हैं, 2 प्रश्न आपके समास के हैं, और फिर आपके तत्सम तद्भव के 2-2 प्रश्न पूछे गए हैं। इसके अलावा जो अनेकार्थी शब्द हैं उनके 2-2 प्रश्न पूछे गए हैं, 2 आपके मुहावरे पूछे गए, 2 आपके लोकोक्तियाँ पूछी गई हैं, 2 आपके एक विशेषण का प्रश्न आया है, एक आपके क्रिया का प्रश्न आया कि अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया पर्यायवाची हैं, और फिर आपके एक शब्द वाला है इसमें, और व्यंजन वाला है, वर्ण व्यवस्था वाला। तो ये सभी टॉपिक आपको अच्छी प्रकार से कवर करने ताकि आपके जो 2023 की परीक्षा में भी अच्छे प्रकार से मार्क्स प्राप्त हो सके। पूरी PDF आपको ऐप के अंदर मिल जाएगी, आप ऐप को डाउनलोड कर लेना। लिंक सभी का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। राजस्थान जीके के जो टेस्ट मैंने डाल रखे हैं उन सभी को देना, सभी की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी, बिल्कुल फ्री टेस्ट है, वो सभी आप बिल्कुल फ्री में दे सकते हैं। तो ज़रूर से उसको टेस्ट को देना है, और जो आपका स्कोर होता है उसको अपने स्टेटस पर लगाना है ताकि आपके जो बाकी के दोस्त हैं वो भी इसको दे सके। बिल्कुल फ्री अपने सभी साथियों को शेयर जरूर करना। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके अपना जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिए।